हेलो बच्चे, पार्टी मजा मा, कैसे हो, क्या हाल चाल। नाम डॉक्टर प्रोफेसर और लेक्चर नंबर 3 सर्कुलर मोशन। वी विल स्टार्ट नाउ, लेट्स गो। 38 हो गई। आज हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ। हम लोग बात करेंगे आज सेंट्रीपिटल क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन की। फिर हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल 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 एंड सेंट्रीफ्यूगल की। फिर हम थोड़ा सर्कल वाली टेंशन में जाएंगे, सर्कुलर। आज बहुत सारा पढ़ना है बेटा। सर्कुलर टेंशंस में जाएंगे और आखिरी में हम फ्रिक्शन इन सर्कल देखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन इन सर्कल। बहुत सारा पढ़ना है, रेडी हो जाओ। धड़ 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 धड़, लेट्स गो। चालू करेंगे बेटा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। टेस्ट का महोत्सव है आपका 10 to 15 जनवरी पीडब्ल्यू ने जो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है, इसमें काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, 2026 की कमबैक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जो फैकल्टीज खुद बना रहे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है आप लोगों के लिए 499 रुपीज में। आरटीएस का जो फेज 2 है वो 1500 ऑफ हो रहा है उसके ऊपर। और नीट का जो टेस्ट पास होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, वो 599 पे स्टार्ट है। तो इट इज लाइक अभी 10 to 15 जनवरी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आज तो 15 हो ही गई, तो आज लास्ट डेट है। तो मुझे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अब। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ वेलोसिटी है और ऐसा कुछ एक्सेलरेशन है, ये नेट होता है। इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम। जो वेलोसिटी के अलोंग होता है इसे टेंजेंशियल बोलते हैं। जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है इसको नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल कहते हैं। सीपी, सेंट्रीपिटल। थैंक यू सो मच। ठंड ठंड है, ठंडी ठंडी हवा का मजा नहीं ले पाना है। ठीक है, टेंजेंशियल। अब एक्सेलरेशन जो नेट होता है वो दोनों का सम हो जाएगा, टेंजेंशियल का प्लस नॉर्मल का। अब ए टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था अल्फा इंटू आर या फिर डी ऑफ मॉड वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन नॉर्मल या सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा वी, और नेट ऐसे निकाल लिया जाता है। चलिए लेटेस्ट से अगर उल्टा लेट से मैं बात करूं, एंगल दे दिया थीटा, तो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ए नेट जो था उसका कॉस थीटा, जो ए नेट आया था उसका साइन थीटा, कंपोनेंट हो गए। अलोंग द वेलोसिटी या अपोजिट टू वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है बेटा। टेंजेंशियल क्या कर सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज स्पीड, नो अफेक्ट ऑन डायरेक्शन। नॉर्मल क्या कर सकता है बेटा, चेंज डायरेक्शन। नो अफेक्ट ऑन स्पीड, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट रिवीजन था। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सवाल नंबर 1, कार है जो चल रही है 30 की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड से कार चल रही है, सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रही है, 500 मीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो फिर देखना है क्या लिखा है, स्पीड, फिर से देखो, स्पीड 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 इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये तो ये क्या दे रखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड जो बढ़ाता है वो टेंजेंशियल कहलाता है, जो स्पीड बढ़ाता है वो टेंजेंशियल कहलाता है। यहां स्पीड बढ़ रही है, ये क्या है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी स्पीड जो है अभी वो है 30 मीटर पर सेकेंड,
और जो रेडियस है वो दे रखी है 500 मीटर। तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, 30 इंटू 30/500, 0 0 0 0 काटो, ये हो जाएगा 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन पूछा मतलब नेट पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछा है मतलब नेट पूछा है। अंडर रूट में टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, टेंजेंशियल 2 का स्क्वायर 4, नॉर्मल 81/25, 25 4 100 प्लस 1 रूट में 181/25। ये आपका एक्सेलरेशन नेट आ गया निकलकर। अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग था। किस किस से हो गया बताइए, यस चलिए बताइए। बेटा कल शाम को नहीं हो पाएगी क्लास, कल शाम को मेरा एक इंपॉर्टेंट 11th क्लास का बैच अनाउंसमेंट है, तो कल मेरे को 11th का शाम को रहेगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके मैं सुबह शाम क्लास लूं। देखो ऐसे अगर मैं सिर्फ एक टाइम क्लास लूंगा ना तो सिलेबस अप्रैल में खत्म होगा, मई में एग्जाम है ना। जो अपना शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 15 अप्रैल पे सिलेबस, 10-15 अप्रैल तक सिलेबस खत्म होगा, मई में एग्जाम आ जाएगा। अगर मैं मॉर्निंग इवनिंग क्लास लेके, मैं चाह रहा हूं आपका सिलेबस मार्च तक ही मेजर फिनिश कर दूं, तो आपको पूरा महीना रिवीजन का मिल जाएगा। मतलब मेरा जो प्लानिंग है आप समझ लीजिए कि कोशिश करिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आई जस्ट वांट कि आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी हो गया, यस। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है और अभी आप करेंगे। बॉय रनिंग अराउंड सर्कल, गोल गोल घूम रहा है, ट्रैक रेडियस है 20 मीटर, ट्रैक की रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर गोल गोल घूम रहा है, घूमने दो। स्टार्टेड विद 20 की स्पीड, इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड भी दे दी, आर भी दे दिया, स्पीड बढ़ रही है इतने से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन नेट पूछा है, एक्सेलरेशन मतलब नेट पूछा है, सोच के बताइए। तो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसको 200 मीटर कर देते हैं रेडियस को, थोड़ा सवाल इजी हो जाएगा। फाइनली ए नेट का आंसर बताना है आपको। ए बी सी डी, डी में से निकले कोई भी नहीं, चलिए बताइए ए बी सी डी। आंसर है ए नेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर है ए नेट 2 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर है नेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर है नेट रूट में 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 सेकेंड्स। बताइए। टेंजेंशियल तो भैया दे चुके हैं आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल निकाल लीजिए, वी स्क्वायर बाय आर, 20 इंटू 20 बाय 200, 0 0 0 0 2 ये आ जाएगा 2, ये भी 2 आ गया, अरे वाह। नेट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर हो जाएगा रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2 √2 स्क्वायर हो जाएगा तुर 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 तारारा तुर 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 तारारा। आंसर आ गया जी भी, आंसर आ गया जी भी, सिंपल है। आंसर आ गया भी, आंसर आ गया भी। मैंने चेंज कर दिया ना, पहले मैंने 200 मीटर कर दिया इसको, है ना। मैं 200 कर दिया ताकि कट कर थोड़ा इजी हो जाए, वरना अंडर रूट में 404 आता है, ठीक है। गुड जॉब। हाँ, ये सवाल होमवर्क है, घर पे करिएगा। ए नेट जो है इसमें अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, तो यू की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। घर पे करना सिंपल, वही सेम सवाल जो हम अभी कर रहे थे। ये सवाल एग्जाम में आया था 2016 में, टफ सवाल, टफ पेपर। देखिए, इन द गिवन फिगर ए इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो देखो ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन नेट, ठीक है। 15 टोटल एक्सेलरेशन नेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज ब्ला 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 रेडियस है। स्पीड पूछी है, तो देखिए मुझे इस तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन नॉर्मल निकालने के लिए। इस ए का cos 30, ये कितना है 15 cos 30 √3/2, ये होता है v²/r। ओ तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा, v निकालना है। v²/r कितना है 2.5, इस 15 इंटू √3/2, v² इस 2.5, 2.5 को 5/2 लिख सकते हो, 2.5 मतलब आधा 5। ओके दिस इज लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है। इसका cos 30 नॉर्मल आ गया, sin 30 उधर चला, cos 30 जो होता है √3/2 होता है, ये 5/2, तो ये कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा v² हो जाएगा 25/4 इंटू 3√3। 15 को 5 इंटू 3 लिख दिया मैंने। ये बहुत ही गंदा सॉल्व हो रहा है, गंदा सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही गंदा हो रहा है ये तो, वैल्यू ही कितनी गंदी आ रही है। cos 30 √3/2, हाँ सही, ये सब सही किया हमने। दिस इज अ वेरी बैड सॉल्यूशन। तो v आ जाएगा, सॉरी v आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 5/2 अंडर रूट में 3√3। 3 इंटू √3 1.732 का अंडर रूट इंटू 5 डिवाइड बाई 2 5.69। सबसे पास में तो यही दिख रहा है मेरे को, देख रहे हो। अब बेटा हजीरा देख लिया करो यार, सुबह का लेक्चर भी ऐसा मत करा करो, एक एक करके मत करो, देख लिया करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। फिर देखो कैसे करेंगे, लेट्स डू इट वंस अगेन। देखो बेटा सवाल उन्होंने बनाया ऐसा है कि दिखने में आपको अजीब लग रहा है बड़ा सिंपल सा। देखो भाई साहब ने सिंपल सी चीज बोली है, देखो भैया उन्होंने बोला है इधर है मेरी वेलोसिटी, है ना, इधर है मेरा एक्सेलरेशन, और ये एंगल दे दिया 30, इधर दे दिया 30, तो इधर आ जाएगा नॉर्मल, इधर आ जाएगा टेंजेंशियल। ए नॉर्मल आ जाएगा ए का cos 30, ए है 15, cos 30 है √3/2, ठीक है सिंपल है। अब जो नॉर्म इन्होंने पूछा क्या है, स्पीड बताओ कितनी है, पूछा क्या इन्होंने भैया, स्पीड बताइए, है ना, स्पीड पूछ लिया आपसे। अब जो एक्सेशन नॉर्मल है वो v²/r होता है, v²/r दे रखा है 2.5, v² हो जाएगा 2.5 इंटू 15 इंटू √3/2, v हो जाएगा अंडर रूट में 2.5 इंटू 15 इंटू √3/2, √3 की वैल्यू रख दो 1.732। सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ कुछ देम सिर्फ सॉल्विंग है, 2.5 इंटू 15 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट 5.698 आ रही है, तो 5.7 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये टफ सवाल था, इसमें एक कैलकुलेशन बड़ी गंदी थी आखिरी वाली, ठीक है। अब ठीक है, अब जो है सो है, यही सवाल आया था। बच्चे समझ में आया सवाल कैसे हुआ, बोलो बच्चा क्लियर हुआ। हाँ बेटा कैलकुलेशन 16 मैं बता रहा हूँ, 16 में 25 में कुछ कुछ पेपर नीट कैसे होते हैं उनमें कैलकुलेशन फंस जाती है। अब ये आपको करने में टाइम खा जाएगी, यहां तक तो इजी है,
अब ये कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आया बेटा, साइन एंगल तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा, बात तो वही है, √3/2 ही आएगा। तो साइन लेते ना तब एंगल यहां से दिया होता है, तो यहाँ का 60 तो ये ए का साइन 60 हो जाता, तो वही √3/2 ही आता, सेम रहता ना, कोई डिफरेंस नहीं उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, 15 का सवाल देखें। 2 stones of mass m and 2m are whirled in horizontal circle, ठीक है, m और 2m दोनों सर्कल में घुमाए। हाँ देखें, हेवियर वन इन रेडियस r/2, इसकी रेडियस r/2 है, लाइटर वन इन रेडियस r, इसकी रेडियस r है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर, तब इसकी जो स्पीड है लाइटर की, इसकी स्पीड है v, तो स्पीड है n टाइम्स ऑफ v। देखो टेंजेंशियल स्पीड मतलब स्पीड लाइटर स्टोन की n टाइम्स है हेवियर से, व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो v²/r सेम है, v²/r इज सेम, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा mv²/r, मास भी लग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बता mv²/r हो जाएगा, ये सेम है, ठीक है। देखें तो इसका m nv का स्क्वायर बाय r, इसका मास 2m, वेलोसिटी v का स्क्वायर बाय r/2 m n² v² r, तो ऊपर जाके 4m v²/r। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ n। अच्छा, mv²/r mv² कट गया, n² बराबर 4, n बराबर आ जाएगा 2। अगेन तगड़ा सवाल, तगड़ा सवाल बेटा, तगड़ा। हाँ बेटा ए नॉर्मल, फिर वही सवाल में आप फंस रहे हो बेटा, हमेशा याद रखो ये एक वेक्टर है x, अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट x का cos थीटा होता है, अगर ऊपर थीटा दे दिया तो ऊपर cos थीटा, नीचे जो भी थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट होता है बेटा हमेशा वो cos आता है, जो थीटा से दूर होता है, यहां थीटा दिख रहा है कि नहीं है, तो यह x का साइन थीटा, यहां पे क्या है थीटा नीचे चिपका है तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। अब इस केस में बताओ क्या है, ऊपर है ना तो ऊपर कॉस, बेटा क्या तुम्हें नीट निकालना है, तुम कहां साइन कॉस में परेशान हो रहे हो, समझ में आया। कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के, हमेशा कॉस और साइन में कंपोनेंट तोड़ते हैं, वेक्टर भी तो पढ़ा है हमने, तगड़ा क्वेश्चन। चलिए अब फाइनली चालू करेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। चलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। Let us go and start सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझो पहले तो, सेंट्रीपिटल force is a role played by force causing circular motion। समझ नहीं पाया सर, पापा जैसे मम्मी पापा एक रोल है, पापा मेरी पापा एक रोल है, ये फिक्स नहीं है भैया कि ये जो है ये सबका पापा है, जैसे लेट्स नहीं बोल सकते कि भैया इनके पापा का नाम है रमेश, सबके पापा रमेश, नहीं ऐसा नहीं होता। पापा एक रोल है, मम्मी एक रोल है, जो बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा करे, जो आपका ध्यान रखे, जो आपकी चिंता करे, जो आपकी एजुकेशन करवाए, सब कुछ करवाए, उसको हम मम्मी पापा बोलते हैं। ये एक रोल है, ये कोई भी प्ले कर सकता है, जिसने आपका ध्यान रखा वो आपके मम्मी पापा। इट इज अ रोल, समझ रहे हो, मास्टर एक रोल है, सबका मास्टर एक नहीं, सबका अलग अलग मास्टर, जो एक रोल है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है, जो गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि अगर मैं गोल बांध के रस्सी से यहां मास एम को गोल गोल घुमा दूं, तो यहां पर कौन से फोर्स ने गोल घुमाया, टेंशन ने, तो टेंशन है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स सीपीएफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशन है।
अगर मैं रोड पे से गोल घूम गई, मेरी गाड़ी रोड पे से गोल घूम गई, तो यह गोल किसने घुमाया? फ्रिक्शन ने गोल घुमाया। फ्रिक्शन है मेरा सीपीएफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? फ्रिक्शन है। भाई बात समझ में आई? मौत का कुआं में बाइक ऐसे गोल गोल घूमती है, देखा होगा आपने। मौत के कुएं में से बाइक पे बैठा आदमी गोल गोल घूमता है। हिंदी में बोलते हैं वेल ऑफ डेथ, इंग्लिश में बोलते हैं वेल ऑफ डेथ। मौत का कुआं मेले में लगता है। वहां पे कौन सा फोर्स गोल घुमा रहा है? नॉर्मल। यहां नॉर्मल है हमारा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ। समझ में बच्चों बात आई? तो हर जगह पे अलग अलग आदमी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जो गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। जो गोल घुमाता है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। इट इज ऑलवेज सीपीएफ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इनसाइड द सर्कल, क्योंकि गोल घुमा रहा है वो। और जो फोर्स की वैल्यू होती है वो आती है एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, या एम ओमेगा वी, जो चाहे यूज कर सकते हैं। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लें। ये एक रोल है, ये एक रोल है, ये एक रोल है, ये एक रोल है। जो गोल घुमाता है सीपीएफ कहलाता है। जो गोल घुमाता है सीपीएफ कहलाता है। जो गोल घुमाता है सीपीएफ कहलाता है। समझ रहे बच्चों? मुझे तो सर उसने बहुत गोल गोल घुमाया था, तो वो तेरा सेंट्रीपिटल फोर्स थी बेटा। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में। वेल ऑफ डेथ पता नहीं आपने देखा ही नहीं देखा, मौत का कुआं बोलते हैं हम लोग। बहुत बहुत फेमस मेला में लगता है। उसमें लोग बाइक पे से गोल गोल घूमते हैं बिल्कुल दीवार पे। खतरनाक होता है बिल्कुल, मजा आता है देखे। कार वार भी घुमा देते हैं भैया लोग तो। ठीक है, सीपीएफ। तो सीएफएफ क्या है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सीएफएफ is a pseudo force which only exist which non नहीं only exist in non inertial frame of reference। मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग। फर्क सिर्फ आंख का है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। जैसे कि यहां पे ये टेंशन है, मास एम है, ये गोल घूम रहा है। यहां पे से यहां अब बंदा जो है यहां पेड़ के नीचे मस्त आदमी बैठा है, इसका नाम है ऑब्जर्वर वन, O1। ये O1 यहां से बैठा बैठा देख रहा है। ये O1 बोलेगा, ये हम देख रहे हैं O1 की आईज में। इसको देखेगा भैया अंदर टेंशन हो रहा है इसलिए गोल घूम रहा है, तो इसको बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन, टेंशन क्या है यहां पे? सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन नॉर्मल, या एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इसको दिखेगा। अब भाई साहब देखो, इसको यहां पे ऑब्जर्वर जो है बताओ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो ऑब्जर्वर चल नहीं रहा, तो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या दिखेगा? 0 दिखेगा। ये आंख पे डिपेंड करता है। अब मेरा भाई बंधु आया दूसरा, इसका नाम है O2। ये थोड़ा चैलेंजिंग आदमी है। ये जाके डब्बे पे ही बैठ गया, तू गोल घूम रहा है मैं तेरे पे ही बैठ जाऊंगा। O2 हमारा डेयर डेविल है भैया, खतरों के खिलाड़ी है। ऑरा फार्म करने के लिए ये इस पे मास पे ही जाके बैठ गया। तब O2 की आइज में देख रहे हैं, तो O2 के आइज में इसको क्या दिख रहा है कि मेरा नेट फोर्स 0 है, ए नेट 0 है। अपना एक्सेलरेशन किसी को नहीं दिखता है।
इसको क्या दिख रहा है भैया कि यहां पर क्या हो रहा होगा, एक सूडो फोर्स लग रहा हो अंडर टेंशन, बाहर लग रहा होगा सूडो फोर्स mv²/r। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दिखेगा, और ये बोलेगा टेंशन बराबर mv²/r, इसलिए नेट में मूव नहीं करा। तो O2 क्या लगेगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसको सेंट्रीपिटल नहीं दिखेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स 0 दिखेगा, क्योंकि तो चलने पे आते हैं ना, इसको तो लग रहा है मैं चल नहीं रहा हूं, इसको लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पर हूं। तो ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कभी भी एक साथ नहीं लग सकते बेटा। बोल बेटा, क्लियर है? यूसुफ भाई के साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, बुरा हो जाएगा ना, यहां लटका कर गोल गोल घुमा देंगे यूसुफ भाई को। यूसुफ भाई इधर देखो, आप बताइए सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक साथ लग सकते हैं? अरे नहीं लग सकते भाई, कैसे लगेगा, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नजर का फर्क है, एक ही बात पर फर्क है नजर का। फर्क किसका है, नजर का। फर्क किसका है, नजर का। फर्क किसका है, नजर का। नजारे, जो किसी को खूबसूरत वही किसी को बदसूरत लग सकता है। कई लोग बोलेंगे प्रोफेसर हमें आप सुंदर नहीं लगते हैं, बोलते हो ब्यूटी लाई इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, तुम्हारी आंखें खराब है, मैं बहुत सुंदर हूं। तो डिपेंड करता है कौन किसको देख रहा है। यहां पे पेड़ के नीचे, यहां पे कोई बाहर का बंदा इसको देख रहा था, ये इनर्शियल था, ये खड़ा होकर देख रहा था, इसको सेंट्रीपिटल दिखा, इसको सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखेगा। यहां पर इस पे ही चढ़ गया बंदा, बोला भैया मैं आज डर के आगे नीट है। देखो ध्यान से देखो, जो डर गया उसको ड्रॉप लग गया, चढ़ गया इसके ऊपर। अब ये जो चढ़ गया इसको कुछ एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको सिर्फ क्या दिखेगा, सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा, सेंट्रीपिटल नहीं दिखेगा। बोला एक्सेलरेशन ही नहीं, फोर्स ही नहीं, तब 0। टेंशन बराबर बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया कि बाहर लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीएफएफ लग जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए सवाल देखें। मिल्की स्टैंड्स क्रीम डेट सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, दोनों सही हैं, पर नीट में सेंट्रीफ्यूगल सही दिया था, तो ये ज्यादा सही बोलेंगे हम। टेक्निकली तो दोनों सेम ही बात होती है, पर देन टू पीवाईक्यू में इसको टिक करा है तो हम भी इसको ही टिक करेंगे, ठीक है। अरे भाई दूध को फेंटते हो ना गोल घुमा घुमा के, दही फेंट के छाछ बनाते हो ना, चरण गोल गोल घुमा देते हो, तो सेंट्रीफ्यूगल के कारण बाहर आती है चीजें, अलग अलग हो जाता है। सेंट्रीपिटल भी सही है, गलत नहीं है, पर आंसर ये दिया था, तो फिर हमको यही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, पूरा 1 मिनट, नो हेल्प नो थिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, जिससे सारा कंफ्यूजन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का क्लियर हो जाता है। जिसको समझ में आएगा उससे ही बनेगा, जिसको नहीं आएगा उससे नहीं बनेगा। मैं साइड में आकर बैठ चुका हूं, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m rotates with a uniform angular speed omega. It is viewed from a frame rotating about z axis with uniform angular speed omega naught. Centrifugal force on the particle is, सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इसमें सारा दिमाग लग जाएगा। सोचिए, देखिए ध्यान से। पहले पूछा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीएफएफ पूछा है। ये कैसे निकालते हैं बेटा, ये किसको दिखता है, जो घूमते, जो देख, जो ये कब लगता है, जो घूम रहा है वो ही देख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल कैसे निकालेंगे फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, m ω²r। ओमेगा किसका आएगा, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर m रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस, इट इज व्यूड फ्रॉम, देखा z एक्सिस से, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से, इसको यही दिखेगा m ω02r। ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
कर दी गलती। फिर समझना एक बार बेटा, फोर्स सेंट्रीपिटल जब भी लगाते हैं, इसमें जो भी मास एक्सेलरेशन आता है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है, जो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम ओमेगा वी, ये सब कुछ क्या आएगा, एक्चुअल जो है, जो घूम रहा है उसका। जब सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं बेटा, तो उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन ए आता है ऑब्जर्वर का, जो पलट कर पर उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, हमेशा। तो यहां पे जो एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा वी, ये सब किसके होंगे, एक्चुअल से मतलब नहीं, ऑब्जर्वर के होंगे, क्योंकि जिसकी आई से देख रहे हैं उसके कारण ही सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, समझो, बहुत सिंपल सी बात है, या मास है एम, ध्यान से देखना बेटा, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो यहां बैठकर O1 है, इसको ये क्या देखेगा, इसको दिखेगा कि भाई साहब इसके ऊपर क्या फोर्स F लगा, उसके कारण मास इंटू एक्सेलरेशन आया, ए आ जाएगा 10, सिंपल सी बात। अब इस सवाल को अलग अलग रूप देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस पे ही कोई खड़ा होकर देख रहा है, इसको पीछे सूडो फोर्स एम ए दिखेगा, आगे फोर्स एफ दिखेगा, ये बोलेगा ये रेस्ट पर है, फोर्स बराबर एम है, ए क्या लग जाएगा, ये इसका एक्सेलरेशन क्या है 10 है, ए आ जाएगा 10। अब इसमें बीच में तीसरा बंदा आ गया, धूम मचाले ये हमारा बाइक पे आ रही है, ये दीदी हमारे बाइक पे आ रही है, डुडुंग डुडुंग डुडुंग, इनका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, इनको सूडो फोर्स क्या दिखेगा, इनको सूडो फोर्स दिखेगा पीछे एम ए, और ए जो है वो इनको 5 दिखेगा, 10 नहीं दिखेगा बेटा। सूडो फोर्स में जो ए होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर का आता है, यहां तो ऑब्जर्वर 10 से चल रहा था, जो हम 90% मानते हैं, पर अगर मैं बोलूं भैया दीदी 5 से आ रही है, तो दीदी को पूरा पीछे एम ए नहीं, उनको सिर्फ अपना एक्सेलरेशन पीछे दिखेगा, उनको सिर्फ अपना एक्सेलरेशन पीछे दिखेगा। दिस इज लाइक अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, सूडो फोर्स का कंसेप्ट तगड़ा कंसेप्ट है। चलिए चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लेट अस गो स्टार्ट। 2017 दिल्ली में आया सवाल, पीवाईक्यू, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल is connected to a particle of mass m and other is connected to a small peg on a smooth horizontal table। जैसे टेबल है स्मूथ, यहाँ पे एक पेग मारकर, बेटा ये पेग वाला नहीं है, पेग मार, ये पेग मतलब वो कॉर्क टाइप, लोहे टाइप, कील ठोकी है टाइप, मास एम लेंथ एल, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद स्पीड वी, स्पीड क्या है इसकी, वी है, चल रहा है सर्कल में। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, क्या होगा, नेट फोर्स टेंशन के कारण होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, खत्म, नेट फोर्स टेंशन। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पूछा है, टेंशन या एम वी स्क्वायर बाय आर, जो में से एक लिखो, दोनों नहीं आ सकते, नेट फोर्स ये होगा, सवाल ही खत्म हो गया। तो ठीक है सर, ये माइनस है, कुछ ना माइनस होगा भाई, अंदर क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल, खत्म, वो बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो माइनस प्लस वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। तो
अगला सवाल, particle of mass m is tied to a string of length L, whirled into horizontal plane. Tension in the string is T. Speed of the particle T बराबर mv स्क्वायर बाय 30 सेकेंड से। इसका जवाब सही नहीं दिया ना तो बेटा तेरा एड्रेस निकालेगा, तेरे घर पर आएगा, घर पे आकर तेरी मम्मी पापा से चप्पल मांगेगा, उनके पैर छुएगा, उनकी परमिशन लेगा, उनको बोलेगा आधी चप्पल आप आधी चप्पल में रखे, मम्मी पापा में हम तीनों मिलकर चप्पल उसे तुम्हें पीटेंगे। तुम्हारे सामने है, सिर्फ रीअरेंज करना है। बताओ बताओ। तीन लोग मिलकर मारेंगे, मम्मी पापा और मैं, तीनों मारेंगे चप्पल से। जवाब बताइए इसका। टी एल बाय एम। सर हमसे ये भी नहीं होता। अरे बेटा नीट के एग्जाम की तैयारी कर, सर आपने पढ़ाया नहीं सिलेक्शन। अरे बंदर पकड़ के मारूंगा, हट। टी एल बाय एम। डी आंसर आ गया सर हमारा। पता ना कहां से डी आंसर आ गया। ले भैया, भाई टी बाय एल एम कैसे है? एल ऊपर है, एम नीचे है, ये एल नीचे कैसे आ गया? मुझे बता तू, ये कैसे आए? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। स्टोन 5 किलो का, टाइड टू अ स्ट्रिंग 10 मीटर की लेंथ, वर्ल्ड इन अ सर्कल हॉरिजॉन्टल। घुमाया 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 घुमाया। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड इफ द मैक्सिमम टेंशन 200? हमको पता है टेंशन एम वी स्क्वायर बाय आर है। 200 हुई है टूट जाएगा, 200 हुई है टूट जाएगा। आर दे रखा है, एम दे रखा है, वी निकालना है। एम है, आर है, वी निकालना है। 30 सेकेंड दूंगा, बस जवाब दीजिए। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। टेंशन 200 मास से 5, वी स्क्वायर बाय आर है 10। काटो 5 2 200 2 400, अंडर रूट ले लो, वी की स्पीड 20, मैक्सिमम आ गई। इसे तेज घुमाया तो रस्सी टूट जाएगी। 63%। अभी भी गलत कर रहे हो बैठ बैठ के। चलिए, सर्कुलर टेंशंस। चलो एनएलएम में वापस से। मैंने बोला ये है 5 किलो, यहां टेंशन थी 50 न्यूटन एमजी। ये 5 के नीचे लगा दिया मैंने 10 किलो, तो यहां टेंशन होती है 100 न्यूटन। यहां इसका तो 50 पर ये 10 भी तो इस पे ही लटका है, टोटल 150 न्यूटन हो जाती है। ये याद है या भूल चुके हो ये सब कुछ? क्या ये याद है? यस या नो बताइए। सेम कंसेप्ट यहां गोल घुमाने में लगता है। जैसे कि मैंने इसको गोल घुमाया, मास लेट से ओमेगा ले लो 2 रेडियन पर सेकेंड, लेंथ ले लो 1, मास इसका ले लो 5 kg। टेंशन क्या आ जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर, 5 ओमेगा का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू आर लेंथ है 1, 10 20 न्यूटन। 5 लेंथ है 1, लेंथ है 3 और यह मास है 10। अब यहां पे दोनों घूम रहे हैं ओमेगा से। अब कैसे टेंशन निकालेंगे? हमेशा कोने से स्टार्ट करा करो।
टेंशन, इसका मास कितना है 10 m ओमेगा स्क्वायर आर, मास क्या है 10 ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2 ले लो ओमेगा। आर क्या है इसका बताओ, 3 मत लिख देना बेटा, आर हमेशा यहां से देते हैं, तो 1 और 3, आर होगा इसका 4, पूरी लल, ये 1 है और ये 3 है, तो यहां तक का रेडियस कितनी होगा, ऐसा गोल घूम रहा है ना ये, इसकी रेडियस आ गई 4, इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी 2 4 2 जा 8 2 जा 16 160 न्यूटन T1। अब इसकी टेंशन T2 निकालो, m ओमेगा स्क्वायर आर, इसका m कितना है 5 ओमेगा 2 इंटू 2, इसकी रेडियस 1 है, बस इतना सा, ये तो हो जाएगी 10 और 2 20, गलत। ये भी तो इसके ऊपर लटका हुआ है, तो इसकी टेंशन भी इसको संभालनी पड़ेगी, 160 ऐड होगा, T2 कितना आ जाएगा बेटा 180 न्यूटन। समझ में आया बच्चा? तो उधर वाले की टेंशन इधर ऐड हो जाती है, जैसे यहां पे नीचे वाला ऊपर ऐड हो जाता था ना, इसका खुद का तो 50 ही वेट था, पर नीचे वाला भी तो इस पे ही लटका है सेम वे में, ये इसका तो निकाल लिया आपने, अब इस मास पे देखो, ये इधर, ये भी तो, इसको भी तो बेचारे इसने उठा रखा है, तो इसके जितना अंदर आएंगे टेंशन हमेशा बाहर वाले की ऐड करनी पड़ेगी, हमेशा ऐड करनी पड़ेगी, मजबूरी है, मजबूरी है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि इसकी खुद की अगर ये नहीं होता तो 20 आ जाती, पर ये लटका दिया ना तुमने इसके पीछे पेट दी, तो इसका भी तो भार इसको उठाना पड़ेगा, मजबूरी है, टेंशन इसने अपनी पास ऑन कर दी। जैसे ट्रॉमा चलता है खानदानों में कि मम्मी पापा से एग्जाम नहीं निकली, मम्मी पापा बोलते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, तो उनका ट्रॉमा तुम पर आ गया, तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हारे बच्चों पे जाएगा, तुम तुम्हारे बच्चों को और परेशान करोगे कि तो हम लोग के टाइम पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम लोग यूट्यूबर बनो, यूट्यूबर, बच्चों का आजकल सब सजेस्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर बन जाओ, फिर वो उनके बच्चों को बोलेंगे बेटा आईएएस वाईएएस बन जाओ, तो ये ट्रॉमा है, जो हमसे ना हो पाया वो हमारे पे, मेरे पिताजी ने भी यही करा, उनको आईएएस बनने की बड़ी इच्छा थी, मेरे पीछे पड़ा गया तू आईएएस निकाल, मेरी इच्छा ही नहीं है, पर समझ रहे हो, तो वही अपनी टेंशन अपने बच्चों पर डाल देते हैं, वही सेम यहां पर, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल देख, इसका जवाब दीजिए। हाँ तो एक ही टेंशन है, बताओ क्या होगी, इंटीजर टाइप कर देते हैं सवाल को, इंटीजर टाइप 45 सेकेंड्स m ओमेगा स्क्वायर, हाँ सिंपल सवाल बताइए, इंटीजर टाइप, सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आर, m 10 ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2 r 5 5 2 जा 10 2 जा 20 10 जा 200 न्यूटन, एंड दैट इज योर E। बोलो भैया, बहुत ही सीधा शेर था सन। एक और, अब ये सवाल करें, 5 10 5 10, पहले इसका टेंशन T1, इसमें T2, हमेशा पहले T1 निकाला करो, m ओमेगा स्क्वायर आर, मास है इसका 10 ओमेगा 2 इंटू 2, रेडियस क्या आएगी इसकी 5 मत लिख देना, यहां से आप पूरा 10 आएगी, कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। अब निकालेंगे हम लोग T1 T2, m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2, आर कितना है यहाँ 5 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 200 न्यूटन, करेक्ट है या गलत है ये? क्या सही है या गलत है? क्या T2 सही है या गलत है? बेटा ये जो टेंशन है ये भी इसमें ऐड ऑन होगी, तो T2 कितना आ जाएगा 600 न्यूटन, गलत है, इसका भार भी इस पे लॉग ऑन होता है, ठीक है। हाँ गुड, बेसिक्स, जब 3 3 है,
यहां टेंशन T1, यहां T2, यहां T3। T1 m ओमेगा स्क्वायर r, मास 10, ओमेगा कितना है 2, r कितना है 5 + 2 + 8 15, 8 और 2 10 और 5 15 हो जाएगा ना। 15 2 जा 30, 2 जा 60, 10 जा 600 न्यूटन। ठीक है। T2 m ओमेगा स्क्वायर r, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r कितना है 5 और 2 7। हाँ 8 2 जा 16, 2 जा 32, 8 2 जा 16 तो 32, 32 7 जा 2 2 2 2 4। पर इसका ये ऐड ऑन होगा प्लस 600, वो 824 न्यूटन बन जाएगा। इसका निकालें m ओमेगा स्क्वायर r, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r 10 10 100 न्यूटन। पर इसका ये टेंशन इसमें ऐड ऑन होगी तो T3 कितनी आ जाएगी बेटा 924 न्यूटन। T2 आ जाएगी कितना 824 न्यूटन और T1 तो सिंपल 600 न्यूटन। ठीक है बेटा। गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन बा। मजा आया। चलिए अब फाइंड रेशियो इन टेंशन इन दोनों में। T1 निकालने, m ओमेगा स्क्वायर लेंथ है 12, T2 m ओमेगा स्क्वायर l प्लस ये ऐड हो जाएगा T1 m ओमेगा स्क्वायर 12, T2 कितना जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर l। रेशो पूछा इन्होंने, बताओ T2 बाय T1 कितना आ जाएगा 3/2। खत्म है सवाल। 2:1 नहीं आएगा बेटा, आप लगता है 2:1 बेटा ये वाला इसमें ऐड भी तो होगा, इसको ऐड भी तो करो तो ये 1 का 2 ऐड होके 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें टेंशन T1 और T2, T1 तो डायरेक्ट 2m ओमेगा स्क्वायर लेंथ है 12, 4m ओमेगा स्क्वायर l हो गया, T2 m ओमेगा स्क्वायर l प्लस ये ऐड भी हो जाएगा तो T2 आ जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर l, T1 है 4m ओमेगा स्क्वायर l। T2 बाय T1 उधर पहले वाला ऐड करना मत भूलना, लोग इसमें जो गलती करते हैं वो गलती कृपया करके रिपीट मत करिएगा, ट्रॉमा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ट्रॉमा हम खत्म कर देंगे। ओकी जोकी। हाँ बेटा वो T1 बाय T2 भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैंने मन से निकाल दिया। चलो एक पैटर्न बताऊं प्रोफेसर का खास पैटर्न, एक पैटर्न बताऊं मस्त स्पेशल पैटर्न है प्रोफेसर का खास पैटर्न, देखो मजा आएगा, देखोगे दिखाऊं मजा आएगा। देखो ये सिर्फ तब लगता है जब m और l हो, है ना, एक की भी लेंथ 2l 3l हुई तब नहीं लगेगा, ठीक है, ये सिर्फ m और l पे लगता है, सेम मास सेम लेंथ, ठीक है। चलो कैसे यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, देखना टेंशन, इस पे टेंशन कितनी हो जाएगी 6
एम ओमेगा स्क्वायर एल। यहां टेंशन कितनी हो जाएगी, 6 में जोड़ दो 5, कितना हो गया 11 एन ओमेगा स्क्वायर एल। इस पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 11 में जोड़ दो 4, कितना हो जाएगा 15 एम ओमेगा स्क्वायर एल। यहाँ टेंशन कितनी हो जाएगी, 15 में 3 जोड़ दो 18 एम ओमेगा स्क्वायर एल। यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, 18 में 2 जोड़ दो 20 एम ओमेगा स्क्वायर एल। और यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, 20 में 1 जोड़ दो 21 एम ओमेगा स्क्वायर एल। सच में यही पैटर्न, हाँ ये पैटर्न है बेटा। कैसा लगा पैटर्न बेटा, बोलो भैया कैसा लगा ये पैटर्न, कैसा लगा ये पैटर्न। एक और क्वेश्चन करते हैं सबसे, 2 3 4 तक के ले लेते हैं। चलो बताओ, सबकी टेंशन बताओ, 1 2 3 4। इसकी टेंशन तो 4 एम ओमेगा स्क्वायर एल डायरेक्ट है। इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ, 4 3 7। इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ, 7 और 2 9। इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ, 9 और 1 10। ये सिर्फ तब लगता है जब सब एम और एल हो, ओनली वेल। फिर बता रहा हूं बेटा ये स्पेशल केस है, ओनली वैलिड इफ ऑल मास एंड लेंथ आर सेम, नहीं तो वैलिड नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये स्पेशल पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जेई में कई बार क्वेश्चंस आए, नीट में तो कम ही पूछा गया है ये, पर अगेन क्वेश्चंस आ सकते हैं पैटर्न पे भी। ठीक है, तो हमने 4 वाला ऑलरेडी कर लिया। सवाल देखते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हम क्वेश्चन। चलिए चलो लास्ट सवाल इस टाइप का, ये भी पीवाई क्यू है, ईयर लिखना भूल गया हूं मैं। यू हैव पूरा 90 सेकेंड्स, नो हिंट नथिंग, खुद सॉल्व करें। और आंसर मत देखिए, लोग ऑप्शन में गलत आंसर बता देते हैं। पूरा टाइम में सॉल्व करो, है ना। बहुत बढ़िया अमित, वेरी गुड बेटा। बताओ बताओ बताओ, देखिए बॉल ऑफ मास इतना, स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है 1.96। ठीक है, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, स्ट्रिंग विद ब्रेव टेंशन, टेंशन दे दी इतनी, इससे ज्यादा पे टूट जाएगा। 25 इज मास इंटू वी का स्क्वायर बाय 1.96। अब करेंगे काटू काटू पी टू, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 2 पॉइंट कट गए, 25 1 हो जाता है, वी स्क्वायर 196 हो जाता है, वी बराबर अंडर रूट में 196। वी कितना 14 हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं 14 तो नहीं हो रहा है, देखो 2 से हटाया 98 आ जाएगा, 2 से हटाया 49 आ जाएगा, 7 इंटू 7, तो v बराबर 14 आ रहा है, करेक्ट है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बेटा, कोनिकल पेंडुलम इज लाइक, मैं बना देता हूं आपको, लेट्स मेक कोनिकल पेंडुलम।
देखो बेटा, ये नॉर्मल सर्कल में घुमा रहा हूं, अब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ये आपको दिख रहा है कोन जैसा घूम रहा है, दिख रहा है ऐसा कोन बना रहा है, क्या कोन बनते हुए दिख रहा है? क्या आप कोन देख पा रहे हो? ये देखो, ये इसको, ये देखो, ये जो बन घूम रहा है, ये कोन जैसा घूम रहा है ऐसा। ये है कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम, इस तरीके से मकड़ा मानुस, ये है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम सर्कल है जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कुछ नहीं भैया, इसका नाम दे दिया है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, बात करते हैं इसकी, जो ये लेंथ है एल, ये आ जाएगा एल का कॉस थीटा, भी सिखाया बेटा, थीटा के पास में एल का कॉस थीटा होता है। ये आ जाएगा एल का साइन थीटा, जो आ जाएगा रेडियस के बराबर। ठीक है, फोर्स का बात करें, यहां पे 3 फोर्स लगेंगे, देखना बेटा, एक लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, और बैलेंस करने के लिए सर्कल का बाहर mv²/r लगा दो। 3 फोर्सेस, सिंपल सी बात, आगे नहीं सीधी चीजें। चलो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, कंपोनेंट टाइम, टेंशन का कॉस थीटा, टेंशन का साइन थीटा। टेंशन का साइन थीटा बराबर mv²/r, टेंशन का कॉस थीटा ऊपर लगा बराबर mg, डिवाइड कर दे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, कट जाएगा v²/rg, v बराबर अंडर रूट में rg का टेन थीटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे निकल के आता है कोनिकल पेंडुलम के लिए, अंडर रूट rg का टेन थीटा। अच्छा, r कितना है? l का साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस साइन, ठीक है, इतना बहुत है। यहाँ पे r खुद कितना है? l का साइन थीटा पता होना चाहिए, जरूरत पड़ी तो रख सकते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टाइम निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से, डिस्टेंस सरकमफेरेंस का 2πr अपॉन में स्पीड अंडर रूट में rg टेन थीटा। टू पाई r बाय रूट आर से ये आ जाएगा कटकर रूट r बाय जी टेन थीटा टाइम 2 पाई अंडर रूट, r की वैल्यू रख दो l साइन थीटा, जी टेन थीटा को रख दो साइन थीटा, अपॉन में ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, काटो, टाइम निकल कर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। तो दीज आर द फ्यू फॉर्मूलाज ऑफ कोनिकल पेंडुलम जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसको कंपेयर करें नॉर्मल पेंडुलम से, हम एक चैप्टर है एसएचएम, उसमें पढ़ेंगे जो नॉर्मल पेंडुलम होता है ना, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो, यहां ये एसएचएम में हम लोग पढ़ेंगे।
यहां पर एल कॉस थीटा बाय जी हो जाता है। तो यू कैन कंपेयर इट विद द टाइम पीरियड ऑफ नॉर्मल पेंडुलम। उसमें 2 √L बाय जी आता है, इसमें एल कॉस थीटा बाय जी आता है। आर एल साइन थीटा, वी बराबर √RG tan थीटा। तो ये सब कुछ कंपेरेबल है। ये 3 सवाल इससे पूछते हैं और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। फिर से देखें एक बार, तो क्या क्या पूछ सकते हैं बेटा आपसे कोनिकल पेंडुलम में? ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, बताऊंगा वो पूछ सकते हैं बस। पहला तो आपका जो पूछा जाता है वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड, √RG का tan थीटा। आर की वैल्यू खुद क्या है, एल का साइन थीटा। और टाइम ऑफ, ये क्या है, टाइम पीरियड पूछता है, टाइम पीरियड। ठीक है, टी टेंशन के लिए भी था ना टाइम पीरियड, 2π√L cos थीटा बाय जी। बस इतने ही सवाल इसमें इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं है। नो मोर क्वेश्चंस, जितने हैं बना दिए, इससे तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं बेटा सॉलिड एंगल वगैरह हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई काम का नहीं है। गॉस में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाई लेवल क्वेश्चंस में, वो हमको आते नहीं है, ना वो सिलेबस में है, ना हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, वी डू नॉट हैव टाइम फॉर स्टडी। मतलब अगर आप यकीन 1.0 वगैरह में हम पढ़ते हैं तो वहां पे टाइम मिलता है वो सब चीजें करने का, यहाँ पे वो टाइम ही नहीं है। ठीक है, ये काम का है। हाई यील्ड पढ़ो, फालतू मत पढ़ो। ठीक है, अगला फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। ये लास्ट टॉपिक है आज का, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन। वो सबसे बड़ा टॉपिक भी है, इसमें अपन आधा घंटा देंगे और आराम से पढ़ेंगे। अब सब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, इसमें पूरा एनएलएम रिवाइज हो जाएगा। याद करो, इसका एक्सेलरेशन ए था, फ्रिक्शन था म्यू। यहां पर एक्सेलरेशन ही इसको मार रहा था, मर जा एम ए। ठीक है, एम जी नॉर्मल, फ्रिक्शन क्या था, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। फ्रिक्शन बचा रहा था। ठीक है, अगर बचा रहा, एम ए बराबर म्यू एम जी, ए बराबर म्यू जी। ए की मैक्सिमम वैल्यू आती थी, इससे ज्यादा आया तो मर जाता था। याद करो, याद है, अगर बस के आगे खड़ा हो गया, अब ग्रेविटी मारे, मर जा, ग्रेविटी मार रही है इसको। अब बचा कौन रहा है, इसको एम ए बचा रहे हैं, नॉर्मल। पीछे फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू मान लग रहा है फ्रिक्शन, बैलेंस आउट, एम कटा। ए की मिनिमम वैल्यू आ जाती थी जी बाय म्यू। इससे कम स्पीड में करी तो गिर पड़ के मर जाएगा, इतना चाहिए बचाने के लिए। याद आया, पढ़ा है ये सब, याद आ रहा है जो पढ़ा था, सर भूल गया मैं तो सब, मेरे को याद ना है कुछ, मैं हूं एक नंबर का गधा। नहीं, गधा समझदार होता है बेटा। याद आ रहा है कुछ पढ़ा था, देखो ध्यान से, बोलो भैया, क्लियर है बात? कुछ पढ़ा था, सर्कल में सेम हो जाएगा। टर्निंग ऑन प्लेन रोड, सेम तो है। यहां पे इसकी जितनी स्पीड होगी उतना mv²/r, बोले लुढ़क जा, मर जा, मर जा। बचा कौन रहा है, फ्रिक्शन, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, फ्रिक्शन म्यू एम जी। सेम बैलेंसिंग कर लो, या ए को v²/r रख दो, v मैक्सिमम क्या आ जाएगा,
अंडर रूट में म्यू आर जी। वी मैक्सिमम आ जाएगा अंडर रूट में म्यू आर जी, सिंपल सी बात। तो वही सेम सवाल है, देखो एक्सप्रेशन इसमें क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर, नया फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ा, वही सेम टू सेम चिपका दिया। और ऐसे गोल घुमाते हैं वेल ऑफ डेथ में, वहां नॉर्मल बचाता है भाई, जो गोल घूम रहा है उसे कौन नॉर्मली तो बचा रहा है, यहां पे गाड़ी को नॉर्मली ये जो जान बचा रहा है। एम जी मारना चाहता है, सेम देखो, सेम दिखा, सेम है देखो, यहां एम ए था एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया, एम ए था एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया, ये बचा रहा है। ऊपर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रोकेगा इसके कारण, नॉर्मल के कारण, सब सेम टू सेम। वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी बाय म्यू, वी बराबर अंडर रूट में आर जी बाय म्यू। स्पीड मिनिमम है वेल ऑफ डेथ की, इससे कम स्पीड में तुमने गाड़ी चलाई तो डेथ वेल तुमको मार डालेगा। अरे नए फॉर्मूला याद मत कर लेना, वही सेम फॉर्मूला रिपीटेड है। आया बेटा बात, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है बेटा, आपको याद नहीं करनी, तो समझ रहे हो, तो दिस इज सेम टू सेम, नया याद मत कर लेना, याद मत कर लेना कुछ नया सा, ठीक है, नया याद मत कर लेना, नया याद मत कर लेना, नया याद मत कर लेना, वरना पागल फुकट में टाइम वेस्ट कर लेगा, ठीक है। याद रखना, जब रोड पे टर्न हो रहा है ऊपर है तो म्यू ऊपर है, वेल ऑफ डेथ मतलब वो बस के आगे खड़ा हुआ है, म्यू नीचे आता है, ठीक है। हाँ ओके, क्या समझ में आया? इंशा आ सकती हो पर मेहनत करनी पड़े। यूसुफ तुम्हें क्यों मदद करनी है, इंशा का सवाल मेरे से था। यूसुफ तुम जवाब दे, यूसुफ बैठा बंदर बिल्कुल सब लड़कियों को रिप्लाई करता है, कोई भी लड़की पूछ ले मेरे को प्रॉब्लम है, यूसुफ जगत भाई बन जाता है, कोई बात नहीं लड़की, तू लड़की है मैं तेरा भी भाई हूं, ऐसा। बात खत्म नहीं हुई, चलो पहले पहले इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, टर्निंग ऑन प्लेन रोड पे करते हैं, फिर वेल ऑफ डेथ पे करेंगे। पहले इनके ऊपर थोड़ा सवाल करते हैं, मजा आएगा, ठीक है, रेडी हो? ओके लेट्स गो। सवाल, coin placed on a rotating turntable just slip if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center, r दे दिया, r। if angular velocity of turntable is doubled, ओमेगा डबल कर दी, ओमेगा इंटू 2 कर दी, it will slip at a distance of, बेटा फ्रिक्शन तो सेम है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, मास सेम है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर होगा, बाद में एम इसका 2 ओमेगा स्क्वायर आर डैश, आर डैश आ जाएगा आर बाय 4। भाई स्लिप तब होता है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, वो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसे का काफी कंसेप्चुअल सवाल है, ये सेम रहना चाहिए, स्लिप हो रहा है। अब तुम ओमेगा डबल कर दोगे तो आर अपने आप कम, ज्यादा स्पीड में हुआ तो दूर तक नहीं जा पाएगा भैया। अच्छा सवाल, ये सवाल करिए, टफ सवाल है अभी। डिस्क रिवॉल्व विथ स्पीड ऑफ 33 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, भाई साहब इसने है ना पहले तो वाट लगा दी तुम्हारी, पहले तो उसको सॉल्व करो, है ना, ये ओमेगा दे दिया है 33 1/3, 33 प्लस 1/3 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको 33 से ये आ जाएगा 100/3, 99 प्लस 1 100/3 रेवोल्यूशन पर मिनट
रेवोल्यूशन मतलब होता है 2 पाई, सिखाया था। मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो ये कचरा ऐसा दे रखा था आपको, मतलब बेसिकली, है ना। 0 0 कट जाएगा, 2 3 जा 10 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड। हमारी सिंपल यूनिट पे हमने कन्वर्ट कर लिया भैया। इतना टिपिकल हमको अच्छा नहीं लगता, तो पहले तो मैंने ये कर लिया, जरूरत पड़े नहीं पड़े, मेरे को ये दिखने में गंदा लग रहा था, मैंने देखते थे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, आर है 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है। टू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 4 and 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द डिस्क इज 0.15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिवॉल्व। ठीक है। 4 और 14। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन्स एंड डिस्क, ये म्यू दे चुके हैं हम आपको। आपको ओमेगा दे दिया है, आर दे दिया है। हाँ हाँ, डिस्क इसकी रेडियस 15 है। ठीक है। 4 और 14 पे रखे हुए हैं कॉइन, सेंटर ऑफ दैट। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कॉइन एंड डिस्क इज 15, विच विल रिवॉल्व। यार इसमें मास नहीं दे रखा है, मास के बिना हम कैसे निकालेंगे, देखो ना। चलिए ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। 4 सेंटीमीटर पे रखा है मैंने कॉइन। ओमेगा है ये, इसका वी आ जाएगा ओमेगा आर। 10 पाई बाय 9 इंटू आर कितना है इसका 4, 0.04। या फिर हम सिंपल बैलेंस करें, बाहर m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, अंदर म्यू एम जी लगेगा फ्रिक्शन। बैलेंस हो गया तो रुक जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। एम एम काटो, म्यू जी इस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा बराबर अंडर रूट म्यू जी बाय आर। ये ओमेगा निकल गई मैक्सिमम, इतनी ओमेगा तक ये रुका रहेगा। दोनों का निकाल लेते हैं ओमेगा मैक्सिमम। इसका ओमेगा मैक्सिमम कितना निकल कर आया है, म्यू इंटू जी बाय आर कितना है 4। 2 0 ऊपर लगा तो मीटर में करने के लिए, 2 पॉइंट हटा, 2 0 हट जाएंगे, ये कटेगा 1 5 जा, ये आ जाएगा अंडर रूट में। इसको हम करीब करीब मार दे, 4 का तो 2 बाहर आ गया अंडर रूट से, 5 5 का 5 बाहर आ गया, 3 2 जा रूट 6, 5 रूट 6 बाय 2। ठीक है, 5 रूट 6 बाय 2। दूसरा वाला कितने पे है, 14 सेंटीमीटर पे, उसका ओमेगा मैक्स निकालें। अंडर रूट म्यू आर जी बाय 2 0.15 इंटू जी 10 बाय आर कितना है 14 इंटू 100। ओमेगा बराबर आ जाएगा इसका, 2 पॉइंट से 2 0 हट जाएंगे, 15 150 रूट में 150 बाय 14। एक बार फटाफट से कर ले कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, अगर हम 2.5 6 का रूट इंटू 2.5 यार है 6.12 123। ठीक है, और ये आ रहा है 150 डिवाइड बाय 14 का अंडर रूट 3.27 आ रहा है। और जो हमने ओमेगा निकाला है मैक्सिमम 10 पाई बाय 18, 3.14 10 इंटू 22 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 7, 3.49 आ रही है। तो इसने बोला है
ओमेगा 3.49 दे रखा है, अगर 6.12 से ज्यादा ओमेगा आया तो ये हिल जाएगा, और 3.27 से तो ओमेगा है तो ये हिल जाएगा। ये ए है और ये बी है, बताओ कौन सा हिलेगा? ये इतने तक रुक सकता है, ये इतने तक रुक सकता है, ये सिर्फ इतने तक रुक सकता है बी वाला। तो बताओ, ये तो 6.12 तक है, 3.49 से आपने चलाया, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, ये भैया हिल जाएंगे। क्यों? 3.27 से ज्यादा पे हिल जाते हैं, 3.49 लगाया आपने, तो कौन सा मूव हो जाएगा? बी हिल जाएगा। रिवॉल्व विद द डिस्क ए है, बी तो अलग चला जाएगा, बी हिल जाएगा, बी हिल जाएगा, है ना, बी हिल जाएगा। ए वैसा कैसे रहेगा, डिस्क के साथ में रिवॉल्व करेगा, बी साथ में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर से सवाल को करते हैं, अच्छा सवाल है, सवाल में समझाता हूं फिर से क्या है, देखो ध्यान से, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, देखना ध्यान से, तगड़ा सवाल था बहुत ज्यादा, देखिए ध्यान से, तगड़ा सवाल देखो कैसे होगा। पहले तो उन्होंने सब गंदी गंदी वैल्यू दे रखी है, इस सवाल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। सब इन्होंने बहुत सारी अननेसेसरी कैलकुलेशन दी है, जिससे सवाल टफ बन जाता है। मैंने बोला ओमेगा आपको दे दी मैंने 50 रेडियन पर सेकेंड, सिंपल सोपर से, ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.1, सिंपल सिंपल चीजें रखते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर का मीटर कर लो, 15 मीटर कर लो। दो कॉइन है, एक 4 मीटर पे पड़ा हुआ है और एक पड़ा हुआ है लेटस से हमारा 16 मीटर पे। 16 तो इसकी लेंथ ही नहीं है, इसको 20 मीटर कर लो। अब सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, ये टेबल है, इस पे एक कॉइन है 4 मीटर पे और एक कॉइन है 16 मीटर पे। अब देखो, जो इनको बाहर एम ओमेगा स्क्वायर आर मारना चाहते हैं, बोलो मर जा मर जा मर जा, बचा कौन रहा है? फ्रिक्शन म्यू एम जी, बराबर इक्वेट कर दो, एम एम कटा म्यू जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा बराबर अंडर रूट में म्यू जी बाय आर। इसका निकालें, ओमेगा अंडर रूट में म्यू है 0.1, जी है 10 बाय आर कितना है 4, तो हो जाएगा 1/2 0.5, ठीक है। इसका निकालें, चलो ये ओमेगा हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई रख देते हैं, 0.4 रख देते हैं, ठीक है। इसका ओमेगा निकालें, मैक्सिमम अंडर म्यू जी 0.1 इंटू 10 बाई इसका आर कितना है 16, ये हो जाएगा 1/4 0.25। ये इनकी लिमिट आ चुकी है, ये लिमिट है बेटा। अब उसने बोला कि अगर 0.5 से कम है ओमेगा, मैक्सिमम निकाल दिया हमने, तो ये साथ में घूमेंगे, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ओमेगा 0.25 से ज्यादा हुआ, ये साथ में नहीं घूमेंगे। तो ओमेगा दे दिया इसने, क्वेश्चन है 0.0, जो घूम रहा है 0.4 से घूम रहा है। किससे घूम रहा है बेटा? 0.4 से घूम रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला तो साथ में घूमेगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पर ये वाला साथ में नहीं घूमेगा। तो ए साथ में घूमेगा, बी साथ में नहीं घूमेगा, बी अलग हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाइड वैल्यू पे रखा है। फिर समझो सवाल बेटा, अब वैल्यू चेंज नहीं होती एग्जाम में, टफ सवाल है तो करना ही पड़ेगा आपको, टफ सवाल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आएगा ही ना, मैथ्स तो पार्ट ही हमारे सिलेबस का इनडायरेक्टली। फिर देखो सवाल, देखो भाई सिंपल सी बात, देखो ना, ये एक कॉइन है, मैंने बोला ये गोल घूम रहा है। अब वेलोसिटी ये ओमेगा दे दिया इन्होंने, ठीक है भैया, इसका नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, बाहर फिक रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोला मर जा, बचा रहा है फ्रिक्शन,
जो मैक्सिमम होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू एम जी, तो जो मैक्सिमम ओमेगा आएगी, एम काटो, ओमेगा अंडर रूट में म्यू जी बाय आर आ गया, ये ओमेगा आ गई मैक्सिमम। अगर इफ इससे तेज घुमाया तो अलग अलग डिवोर्स हो जाएगा, ये फ्रिक्शन की लिमिट आ गई ना, इससे ज्यादा फ्रिक्शन रोक कर नहीं रख सकता, तो ये हमने वो निकाल ली, याद मत करो। आया बेटा बात? ट्रैप क्वेश्चन, करेक्ट जवाब, दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन। बचा टाइम तो करेंगे, नहीं तो भाड़ में। समझ में आया बच्चे बात? इस सवाल में मैं बोल दू भाई, जो है म्यू है 0.1 और जो इसको हम घुमा रहे हैं, इसकी जो रेडियस दे दी, लेट से रेडियस दे दी मैंने आपको इसकी, ले लेते हैं 0.04 मीटर। ओमेगा कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10 अपॉन में 0.04, तो ये 0.2 ऊपर 10 5 आ जाएगा निकल के। मतलब अगर, अब यही क्वेश्चन है, बोलूं ओमेगा जिसे मैं गोल घुमा रहा हूं वो दे दिया मैंने 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 7 चलेंगे। अगर ओमेगा दे दिया मैंने 10 रेडियन पर सेकेंड, तो अलग हो जाएंगे। ये 2 ब्लॉक सिस्टम में अपन ने फोर्स पापा निकाला था ना, सेम गेम, सेम कंसेप्ट है। ठीक है बेटा? यूसुफ में से नहीं बेटा, आपकी आदत सब चीज की होनी चाहिए, अगर वैल्यू इजी हो गई तो। अब देखो ना, जरूरी थोड़ी ना हर बार ऐसा ही सवाल दें आपको गंदा वाला, सिंपल वैल्यू में भी तो टफ सवाल बन सकता है, तो आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए कैसे सवाल बनते हैं, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स बेटा। ठीक है, चलिए सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट विद इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के अंदर वॉल है, वेल ऑफ डेथ वाला सवाल आ गया। देखो हॉलो सिलेंडर के अंदर वाली दीवार है, मतलब ये यहाँ पे ऐसा वेल ऑफ डेथ वाला, यहाँ मास एम पड़ा है, नॉर्मल बचा रहा है, इसको एम जी मार रहा है, नॉर्मल बचा रहा है ना। तो हम लोग पता है इसमें v बराबर अंडर रूट आर जी बाय म्यू होता है। पूछा क्या है, मास m है, रेडियस r दे दी है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू दे दिया है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन सिलेंडर इज रोटेटिंग, v बराबर अंडर रूट आर जी बाय म्यू, r कितना है आपका 1, g होता है 10, म्यू है 0.1, यह आ जाएगा ऊपर 100 का रूट 10। पूछा क्या है इसने, ओमेगा, v बाय आर, 10 बाय आर कितना है 1, सवाल हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल। ठीक है, अब टर्निंग ऑन स्मूथ रोड और फिर रफ रोड और फिर छुट्टी, वेल ऑफ डेथ ऑलरेडी हो चुका है हमारा, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं बस, फिर आज छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, टर्निंग ऑन स्मूथ रोड, तो बेटा सब ध्यान इधर लगाए, कमेंट बाजी बंद करें, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ये वही सेम केस रिपीट है, वापस से ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बेटा ये थीटा है, इधर एक्सेलरेशन ए है, अगर नो स्लिप होता था तो क्या बोलते थे, ए बराबर जी टेन थीटा, ओके, नॉर्मल बराबर एम जी का सेक थीटा, या नॉर्मल बराबर एम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। याद आया? सेम है, इस रोड पे अब गोल घुमा दी गाड़ी मैंने सर्कल में, वही सेम चीज, नॉर्मल है, पीछे एम ए लगा था, पीछे बाहर एम वी स्क्वायर बाय आर लग गया है, नीचे एम जी था,
एंगल थीटा। ए बराबर जी टेन थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर बराबर जी टेन थीटा, अलग से याद करना ही नहीं है। वी बराबर अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। ऐसा तो बड़ा इजी, हाँ है इजी, वही सेम चीज है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही रिपीटेड है। नॉर्मल सेम एम जी सेक थीटा या एम अंडर रूट में ए की जगह वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सेम 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 क्वेश्चन, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। वहां एच बराबर जी टेन थीटा था, यहां वी बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम सवाल। जैसे बहुत सारे पीवाई क्यू है, ये बड़ा फेमस है, इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। ये एक्चुअली बहुत सारी रोड है ऐसे, आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे जब जाते हो, आपके शहर में कोई एक बड़ा हाईवे होगा, तो वहां पे जब गोल घूमते हैं ना, तो रोड ऐसे सीधी नहीं होती, रोड ऐसे हल्की सी एलिवेट हो जाती है, टर्न हो जाती है, ताकि उस पर गाड़ी अपने आप गोल घूम लेती है क्रूज कंट्रोल वगैरह से। वो यही एंगल पे इस हिसाब से डिसाइड होता है बेटा। लेट्स गो। अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 मीटर, नेगोशिएट घूम रही है ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, बैंकिंग एंगल 45 है, स्पीड ऑफ द कार। चैट ऑन एंड यू हैव 30 सेकेंड्स टू गिव मी द आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर है, फटाफट से बताइए। बताओ बेटा। हाँ बेटा, विदाउट फ्रिक्शन है, स्मूथ है। हमारा ए बराबर जी टेन थीटा भी फ्रिक्शन के साथ नहीं था, स्मूथ रोड है ना बेटा। फ्रिक्शन होता तो फिर म्यू भी लगता है, उसको बताऊंगा क्या होगा। आर जी टेन थीटा 90 इंटू 10 इंटू 10 45 1। सेम सवाल 2012 में आ गया। कार ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर स्ट्रेट रोड है बेटा, स्ट्रेट रोड पे टर्न मार रहा है। वी बराबर क्या फॉर्मूला लगता है, वेल ऑफ डेथ में नीचे म्यू आता है, इसमें क्या आता है बताओ, पढ़ने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट रोड, बस सवाल इतना सा है। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, सीधे सर्कल पे घूम रहा है। वी की वैल्यू क्या आती है बताओ भैया, जल्दी याद करो, याद है आंसर हमको, क्या आता है वी? जस्ट अभी हमने पढ़ा है, वेल ऑफ डेथ और प्लेन रोड साथ में पढ़ा था। याद नहीं आ रहा है जो पढ़ा था, क्या कर रहे हो। म्यू आर जी होता है, आंसर आ जाएगा म्यू आर जी। मास वास तो कुछ होता ही नहीं इसमें। बी बाय म्यू तो वेल ऑफ डेथ में होता है बेटा, वेल ऑफ डेथ होता है वो, उसमें ऐसे वॉल पे लटका होता है, दीवार पे लटक के गोल घूमता है, उसमें वी आता है अंडर रूट आर जी बाय म्यू, है ना। कार इज मूविंग, ये पीवाई क्यू ईयर लिखने भूल गया मैं। हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10, कांस्टेंट स्पीड 10, हॉरिजॉन्टल है बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन के कारण घूम रहा है। A bob is suspended from roof of a car by light wire of length 1, एंगल मेड विद, ये वही वाला सेम गेम आ गया, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा वाला ही गेम है। इसने बोला समझो वही सेम चीज है, गाड़ी ऐसे गोल घूम रही है,
तो ये ऐसा लटक गया, इसके ऊपर बॉब है थीटा एंगल पर। वही सेम केस, पीछे बाहर mv²/r लगेगा, नीचे लगेगा mg लगेगा, इधर लगेगा टेंशन, वही सेम सॉल्व होगा। वही जो a बराबर g tan थीटा होता है वही वापस से आ जाएगा, वही v²/r बराबर g tan थीटा आ जाएगा, वही tan थीटा क्या हो जाएगा, v²/rg हो जाएगा। v² कितना है 10 × 10, r है 10, g है 10, काटो हो गया 1, tan थीटा 1, थीटा कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री, मतलब π/4। तो घुमा फिरा के वही सब सवाल वापस रिपीट होते हैं। लास्ट टॉपिक 3 क्वेश्चन, टर्निंग ऑन रफ रोड, लास्ट टॉपिक बेटा। फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा बोलोगे तो, नहीं तो कल रिवाइज करा देंगे चैप्टर खत्म करके, जैसा आप लिखो। टर्निंग ऑफ रफ रोड बेटा समझना। देखो पहले बात करते हैं स्मूथ की। देखो बेटा अब बताओ, मास m है और अगर नो स्लिप है, a बराबर होता है g tan थीटा। अब लेटेस्ट से नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर रफ है और a बराबर g tan थीटा है तो उसमें नो फ्रिक्शन लगे, नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसे ही स्लिप नहीं हो रहा, स्लिप नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन नहीं लगता बेटा। देखो पर लेटेस्ट से मैंने बोला अब a छोटा है g tan थीटा से, ग्रेविटी बड़ा हो गया तो ये नीचे स्लिप करेगा, इसको रोकने पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, मैं नहीं स्लिप होने दूंगा। फ्रिक्शन को ये रिश्तों में दरारें है, फ्रिक्शन पसंद नहीं करता बेटा। वहीं पर क्या हो जाएगा, अगर ए ज्यादा है जी tan थीटा से तो ये स्लिप अप होने की कोशिश करेगा, बट फ्रिक्शन रोक लेगा। बोला नहीं, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन बेटा रोकता है, जहां जरूरत पड़ती है वहां रोकता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, वो नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है पर उसकी भी लिमिट होती है बेटा, ठीक है। अब कितने तक रोक सकता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन रोक सकता है ए जो मिनिमम होता है जी tan थीटा प्लस थीटा -5 से लेकर ए बराबर जी tan थीटा प्लस 5। तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन रोक पाएगा। इसमें सिंगल की जगह रेंज आ जाती है बेटा फ्रिक्शन में, ठीक है, क्योंकि एक इस पे तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे थोड़ा कम होगा तो भी फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा ज्यादा होगा तो भी फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा। अच्छा आपको अब ये खोलना आना चाहिए फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b खोल दो, ऊपर नीचे प्लस था तो नीचे -1 माइनस मल्टीप्लाई tan a tan b, tan a माइनस बी सिमिलर है, खोल दो tan a माइनस tan b, नीचे 1 ऊपर माइनस तो नीचे प्लस मल्टीप्लाई tan a tan b। और tan जो फाई होता है बेटा हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज, इसी को म्यू बोलते हैं फ्रिक्शन का। तो a मिनिमम क्या आ जाएगा बेटा, g tan थीटा माइनस tan फाई म्यू अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई म्यू, और वो a मैक्सिमम निकल के आ जाता है g tan थीटा प्लस tan फाई म्यू
अपॉन 1 माइनस टेन फाइव टेन थीटा मल्टीप्लाई म्यू टेन थीटा। तो या तो ये याद कर लो फॉर्मूला, या मैंने ये जो बना रखा है ये याद कर लो, आपकी इच्छा। तो जब फ्रिक्शन आ जाता है ना बेटा, तब 3 केसेस बन जाते हैं। जब 3 केसेस बन जाते हैं, ठीक है, तब सिंगल टाइम से नहीं चलता, क्योंकि फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज टेन फाइव म्यू होता है। फ्रिक्शन म्यू तक कंट्रोल कर सकता है, म्यू ज्यादा या म्यू कम जो है टेन, इतना फ्रिक्शन गेम खेल सकता है। तो ए बराबर जी टेन थीटा पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन 0, इसमें कोई वियर टियर नहीं होगा, बेस्ट है। इससे थोड़ा कम हुआ तो भी इतने तक नहीं हिलेगा, थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी इतने तक नहीं हिलेगा। तो ये थोड़ा सा खेम खेल लेता है, खेल ले। वही सर्कल में घूमेंगे, सेम फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। नो स्लिप का फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v मिनिमम अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, और v मैक्सिमम अगेन अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस थीटा प्लस 5 आर जी अंडर रूट में टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। अब टेन ए बी को खोल दो, टेन फाइव को म्यू रख दो, मैक्सिमम अंडर रूट टेन थीटा प्लस टेन म्यू फाइव टेन फाइव म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो आपको अलग से फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पेज इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आराम से देखो, आराम से नोट कर लो। लास्ट टॉपिक होता है ये हमारे जनरल सर्कल का, इसके बाद वर्टिकल सर्कल आता है जो हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे। दीज आर लाइक अमेजिंग टॉपिक्स, मजा आता है इनमें, आराम से देखिए। काफी डेवलप, दिस इज लाइक द टफेस्ट। अगर मैं पूरे सिलेबस से बोलूं 2-3 सबसे टफ एनालिसिस बताओ, तो टॉप 5 सबसे टफेस्ट एनालिसिस में ये फंसता है। दिस इज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, हमने बहुत आसानी से निपटा दिया इसको, ठीक है। थोड़ा इसका दिमाग भी खराब हो गया होगा। चलो चैटे ऑन कर रहा हूं, समझ में आया यस या नो बताओ। टफ कंसेप्ट है, देखो बेटा स्मूथ में तो एक ही था, ए बराबर ये था और v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा था, पर रफ हो गया तो थोड़ा सा रेंज मिल गई, इससे थोड़ा कम से थोड़ा ज्यादा तक, क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प कर देता है रोकने में बेटा, ठीक है, फ्रिक्शन हेल्प कर देता है इसको रोकने में। अब हमने बहुत डिफिकल्ट लंबे लंबे डेरिवेशंस नहीं करे, हमने डायरेक्ट कंसेप्ट से कर दिया, ठीक है। टेक्निकली इन सबके डिटेल डेरिवेशन होते हैं, डायरेक्शन बैलेंस वैलेंस, इस टाइम पे हमको सेंस नहीं बनाता वो करने का, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, ठीक है। तो हम कंसेप्ट से लगाते हैं, एकदम इजी। हाँ, पर इसमें टेन ए प्लस भी और ए माइनस भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन, ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉइन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। वही आर जो गोल घुमा रहा था ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, रिकॉर्ड लेस देन म्यू एम जी होगा तो साथ में घूमेगा वरना अलग हो जाएंगे। जो भी हमने करा था ओमेगा अंडर रूट म्यू जी बाय आर वाला, होमवर्क है घर पे कर लेना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, या आर जो भी हो घर पे करना सवाल, ठीक है। आर इससे छोटा होगा या बराबर होगा तो साथ में गोल घूमेगा, कर लेना, ठीक है, अपने आप करना सवाल, होमवर्क ऑलरेडी पढ़ लिया है। सर्कुलर रेसट्रैक ऑफ रेडियस 300 इज बैंक्ड एट एंगल 15 डिग्री पे बैंक कर दिया भाई को, ठीक है। 10-15 दे रखा है इन्होंने 0.27। द परमिशन स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग इज मैक्सिमम, वी मैक्स पूछा है, रूट में आर जी फ्रिक्शन भी है, टेन थीटा प्लस 5 अंडर रूट आर जी मैक्सिमम टेन थीटा प्लस टेन फाइव म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बस अब वैल्यू डालनी, अंडर रूट में आर कितना है 300, जी है 15.27 प्लस म्यू 0.2, 1 माइनस
0.2 इंटू 0.27, ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़े कैलकुलेशन फंसेगी इसमें, ठीक है, 3000.47 अपॉन 1 माइनस पॉइंट ऐड हो जाएगा, 27 टू 54, 0.054 आ जाएगा ये। 3000 इंटू 0.47 अपॉन में 1, ये हो जाएगा 0.946, 54 जोड़ूंगा तो 5 5 5 10 बना जाएगा, हाँ 0.946 हो जाएगा वी मैक्स। अब देखे जरा, पॉइंट हटाओ 0 लगा दो। अभी तो कैलसी पे ही करना पड़ेगा बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम। 3000 इंटू 470 डिवाइडेड बाय 946 का अंडर रूट 38.6 आ रहा है। आंसर सी आ गया। मतलब आपको इजी वैल्यू पे भी सवाल आ सकता है ना, ये तो वैल्यू टफ दे रखी थी, आपको आसान वैल्यू पे भी सवाल आ सकता है। छुट्टी बेटा बस 2 मिनट में कर दूंगा, ये 1-2 सवाल बचे और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में, अगर आपने यहां तक कर लिया तो दैट इज फाइन, आप आगे कर चल सकते, ठीक है। मुस्कान यादव बेटा, आपको है ना थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी कैलकुलेशंस की, मैं इसलिए करवा रहा हूं हर लेक्चर्स में ताकि तुम्हारी आदत पड़े गंदे गंदे वैल्यू देखने की। डरना छोड़ो, बहुत बार क्या होता है हम इसको देख के डर जाते हैं, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आसान वैल्यू पे आ जाए। बोलो यहाँ पे इन्होंने 45 डिग्री दे दिया लेट से, सवाल कितना आसान हो जाएगा 45 डिग्री वाला, तो वहां पे और ये 1 प्लस 0.2 पॉइंट 1 माइनस 0.2, सिंपल सवाल हो जाता। यही सवाल अगर 45 दे देता मैं, सवाल आसान हो जाता, देखो 45 हो जाता। यही क्वेश्चन अगर लेट से मैं बोल देता 45 डिग्री पे करो, तो उन्होंने वैल्यू इतनी गंदी दी, हम क्या करें। यही अगर वो बोलते 45 पे कर ले भाई, 15 की जगह 45 कर दो, तो अब तो सवाल है 10 45 तो 1 हो गया, खत्म सवाल। देखो कितना आसान हो जाता। अंडर रूट में 300 3000 इंटू 1 प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 1, ये कितना हो जाता। अंडर रूट में 3000 इंटू 1.2 अपॉन 0.8, 4 3 जा 4 2 जा, जो कितना 3 3 बाहर, 1000 का 2 0 के बाद 10/2 बचा, √5 दिया था 30√5 आंसर। कितना इजी हो गया सवाल। तो सारा गेम टफ वैल्यू का था बस, और कुछ नहीं। अगर वैल्यू इजी होगी तो सवाल आप ऑटोमेटिकली आसानी से कर दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सेव वेलोसिटी है, जवाब 2016 का टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो PYQ आया है। पूरे 30 सेकेंड दूंगा बस, पढ़ के करो। लास्ट क्वेश्चन आज का। नीलिमा बेटा बस खत्म है, तुम लोग इतना टाइम का मत देखो, तुमको कोई पढ़ा रहा है वो सोचो। यहाँ पे तुम्हें कोई पढ़ा रहा है बहुत बड़ी बात है, इतना लेट लेट तक कोई पढ़ा रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है ना। तो यूनिटेड डायमेंशन से ही हो जाएगा भले से। v बराबर हमको पता है √RG, मैक्सिमम है tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो RG ही आना चाहिए वरना डायमेंशन मैच नहीं होगी। G/R² नहीं, म्यू बाय आर G/R² नहीं, ये आ रहा है बस, आंसर है बी। आंसर है बी। 85%, गुड। चलो हो गया खत्म चैप्टर। अब वर्टिकल सर्कुलर वाला पार्ट बचे, वो लो हम लोग कल करेंगे। लिखिए होमवर्क, आज बहुत अभी के अभी जस्ट अभी के अभी टारगेट 1 अचीव कर लेना, ठीक है। और
सुबह 8 बजे उठना है सबको और टारगेट 2 वापस से अचीव करना है क्लास के पहले एनी हाउ, वरना भूल जाओगे। ठीक है, वरना भूल जाओगे। ठीक है, वरना सच में भूल जाओगे, मजाक नहीं कर रहा, भूल जाओगे। और कोई क्वेश्चन टच मत करो जब तक ये अचीव ना हो जाए। ठीक है, चलिए बोलो बच्चों, क्लियर है? गुड, डन, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ो, मजा आया? देखो मैं, भाई मजा आया? देखो मैं ना टाइम बढ़ा रहा हूं पर मैं कंटेंट कम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, रोज 2 की जगह 3 घंटे हम लोग उठा रहे हैं। तुम लोग बोलोगे सर टाइम ज्यादा जा रहा है बेटा, पर मैं देखो यार क्या होता है ना, जब टाइम कम होता है तो कंटेंट भी कम करना पड़ता है। मैंने ना क्वेश्चन का लेवल कम करा, मैं एक बार भी ये नहीं मान के पढ़ा रहा हूँ कि यकीन तुम्हारा 6.2 है तो तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम्हें कम है, बल्कि सारे टीचर लगे पड़े, पूरा फैकल्टी जो टीम है ना, सारे टीचर्स, हर्षित सर, प्रियंका मैम, सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए कि कंटेंट कम ना हो जाए, तुमको सब कुछ कंटेंट पूरा मिले। तुम देख रहे हो सारे 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 टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं तुमको, तो इसके लिए बहुत मेहनत भी लग रही है हमारी तरफ से भी। ठीक है, कई जगहों पे लंबे लंबे प्रूफ हम लोग छोड़ रहे हैं, जहां जो अननेसेसरी है उसको टच भी नहीं कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करो बस, है ना, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह मिलते हैं वर्टिकल सर्कुलर में। ठीक है बच्चा।